आज इंडियन पॉलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संविधान का निर्माण हुआ है वो संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, यानी कि संविधान निर्माण के स्रोत पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के स्रोत पढ़ेंगे कि संविधान लिया कहाँ कहाँ से। संविधान निर्माण के स्रोत, संविधान का लगभग 70% भाग, संविधान का लगभग 70% भाग कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो संविधान का लगभग 70% भाग कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण विविध स्रोतों से हुआ है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला, क्योंकि अब भारतीय संविधान है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं। जैसे सबसे पहले ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन, मतलब भारत की जो द्विसदनात्मक संसद प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता, जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो भारत की नागरिक, नहीं तो एमपी यूपी अलग अलग स्टेटों की अलग अलग, कहीं कहीं दोहरी नागरिकता भी होती है। उसमें क्या होता है, राज्य की नागरिकता अलग से बन जाती है और देश की अलग से। ठीक है, तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता। तीसरी, लोक सेवकों की पदावधि, ये भी ब्रिटेन से ली गई है कि लोक सेवकों की पद की अवधि कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष जो भी है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति समूह, मतलब पूरे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन व विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब विधि का शासन, लॉ। अपने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है ना। तो विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी बताया था ना, संसदीय शासन प्रणाली में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लेगी। अमेरिका से क्या क्या लिए गया? तो अमेरिका से सबसे पहले मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायालय की व्यवस्था, मतलब न्याय का पुनरावलोकन। अगर मान लो कोई भी जो नई कानून धारा बनी है, मान लो अगर वो गलत बन गई तो उसका फिर से विचार के लिए और फिर से उसका अवलोकन कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया? तो ये भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, मतलब अगर भारत जैसे मान लो जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई, डाउन हो गई, महंगाई एकदम बढ़ गई, तो क्या कर सकती है सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका को संसद से अलग रखा गया है, बिल्कुल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, मतलब उसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो भारत में भी ऐसा ही है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली चीज़ है कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। मतलब संघ और राज्य अलग अलग होंगे, ऐसे संघात्मक शासन व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, मतलब जैसे ये आपने पढ़ा होगा कि शक्तियाँ, ये राज्य सूची का अलग विषय है और केंद्र सूची में अलग शक्तियों का बंटवारा है। और ये एक सूची है अवशिष्ट सूची, मतलब जो भी विषय बचे हुए हैं उन पे अंतिम रूप से कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार को। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी कनाडा से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था, मतलब केंद्र की सरकार जो है वो ज़्यादा मजबूत है राज्य की अपेक्षा। संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, मतलब संघ और राज्य के बीच क्या किया गया? शक्ति का विभाजन किया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा में क्या होता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति की कौन सी रीति? राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ये मोस्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। जापान से क्या लिया गया? तो अनुच्छेदों का प्रावधान, मतलब अपने संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 है ना, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? जापान से, मतलब अनुच्छेदों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो नियम कानून बनाएंगे वो विधिवत बनाए जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया अब आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये मोस्ट वाला चीज़ एक अलग से लिखी हुई है, पंचायती राज व पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से ली गई है, तो ये रूस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है ना वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। एक समवर्ती सूची, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है। रूस से और क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य, और ये क्या पढ़ा था अपन ने, पंचवर्षीय योजना व पंचायती राज, कहाँ से लिया गया है, पंचायती राज, तो ये भी रूस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन की प्रक्रिया, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन की प्रक्रिया, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्र, मतलब जनतंत्र, जनता का शासन, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं ना वो जनता द्वारा होते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, तो ये कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से। अब अपन अनुसूची पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर।